नमस्ते सभी से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाघ परियोजना की। ये बाघ परियोजना हमारा बीए थर्ड सेमेस्टर और बीए फाइनल ईयर का टॉपिक है। चलिए हम शुरू करते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह स्फूर्ति व ऊर्जा का प्रतीक भी है। इस राष्ट्रीय पशु को अवैध शिकार तथा तस्करी के कारण इसकी संख्या में भारी गिरावट हुई है। भारत ने इस लुप्त होती प्रजाति की सुरक्षा एवं उसके संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। वर्तमान में देश के 18 राज्यों में 50 से ज़्यादा बाघ अभयारण्य क्षेत्र हैं, जिसका क्षेत्रफल 71,027 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.16% भाग है। लेकिन हाल ही में कुछ और भी उद्यान बढ़े हैं, जो कि लगभग 53 की संख्या हो गई है। भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल है 3296 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर बाघ रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है। आते हैं और आगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया भारत में किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। वर्ष 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व कैलाश श्रृंखला ने ही किया था। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2010 को भारत सरकार ने बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया था। अब आगे हम बात करते हैं बाघों की संख्या में कमी होने के कारण क्या क्या है। नंबर 1 है बाघ के निवास क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलाप का बढ़ना। नंबर 2 उद्योगों और नदी घाटी परियोजना द्वारा बाघों के निवास स्थान की क्षति। नंबर 3 है अत्यधिक शिकार। नंबर 4 है चीतों या बाघ की उनके खाल के लिए बड़े पैमानों पर उनका वध किया जाना। अब आगे हम बात करते हैं बाघों के संरक्षण के लिए किए गए हाल ही में प्रयास, जो प्रयास हुए। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हमारे नए अभयारण्य जो घोषित किए गए हैं, देख लेते हैं। 50 हो गए थे। 91वां जो हमारा था श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, 91 टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में है, 2021 में घोषित किया गया था। रामगढ़ बिजधारी बाघ आरक्षित क्षेत्र 52वां बाघ अभयारण्य क्षेत्र है, जो कि बूंदी राजस्थान में है, 2021 को घोषित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 53वां बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। अब हमारा 54वां बाघ अभयारण्य रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, 2022 में 54वां बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में जो कि है। अब आगे हम बात करते हैं। पिछले 5 दशक में भारत सरकार ने कई गंभीर प्रयास शुरू किए ताकि मानव और बाघ संघर्ष को कम किया जा सके, साथ ही बाघों का अवैध शिकार और वनों के नाश को रोका जा सके। 24 जुलाई 2012 को बाघों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि पूरे देश में टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र में इको टूरिज्म पर रोक लगाई जाए। अब आगे हम बात करते हैं बाघ संरक्षण के लिए आगे की राह क्या है। देश में बाघ आबादी के संरक्षण और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए टाइगर रिजर्वों को जोड़ने हेतु आरक्षित बाघ गलियारों का निर्माण या सड़क या रेल परियोजनाओं के लिए भूमिगत मार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। वन क्षेत्रों के निकट किसी भी परियोजना की शुरुआत के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन के साथ अन्य पहलुओं की व्यापक जांच की जानी चाहिए। बाघों के संरक्षण के प्रयासों में कानूनी प्रावधानों और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में हो रहे प्राकृतिक बदलाव को देखते हुए बाघ संरक्षण परियोजनाओं में भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करना होगा। सरकार को संरक्षण योजनाओं से प्रभावित जैसे भूमि अधिग्रहण, आवासीय स्थानांतरण, समुदायों को उचित मुआवजे के साथ रोजगार उपलब्ध करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वनों पर लोगों की निर्भरता को कम किया जा सके। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। भारत के जो बाघ अभयारण्य क्षेत्र हैं 50 हैं बाघ अभयारण्य क्षेत्र, इसमें से हम 10 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल है 3296.31 क्षेत्रफल किलोमीटर है। काजीरंगा बाघ अभयारण्य क्षेत्र असम में, मानस बाघ अभयारण्य क्षेत्र असम में, नामेरी बाघ अभयारण्य क्षेत्र असम में, ओरांग बाघ अभयारण्य क्षेत्र असम में, नामदफा बाघ अभयारण्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश,
और उसके बाद हम और देख लेते हैं, इंद्रावती बाघ अभयारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, बांदीपुर बाघ अभयारण्य क्षेत्र कर्नाटक में है। इसी तरह से पूरा दिखा देते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन बाद में ले सकते हैं। सतपुड़ा बाघ अभयारण्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, कान्हा बाघ अभयारण्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल बाघ अभयारण्य क्षेत्र उड़ीसा में है। आगे पूरा लास्ट में देखते हैं, राजाजी बाघ अभयारण्य क्षेत्र उत्तराखंड में है, बुक्सा और सुंदरगढ़ पश्चिम बंगाल में है। बाघ परियोजना को इतना ही टॉपिक में हमने शामिल कर दिया है छोटे से वीडियो में, और पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर कर दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।